जब श्री कृष्ण मथुरा और वृंदावन छोड़कर द्वारिका चले गए, तब राधा जी का जीवन विरह और स्मृतियों में डूब गया। वर्षों बाद जब राधा जी ने श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय किया, तो वह यात्रा केवल एक मिलन नहीं थी, बल्कि त्याग, प्रेम और आत्मिक समर्पण की परीक्षा थी। द्वारिका पहुंचकर राधा जी का सामना केवल श्री कृष्ण से ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी रुक्मिणी जी से भी होना था। द्वारिका की भव्यता राधा जी के सरल प्रेम से बिल्कुल भिन्न थी। महलों की चमक दमक, रत्नजड़ित द्वार और राजसी वातावरण के बीच राधा जी शांत, सरल और प्रेममय स्वरूप में खड़ी थीं। जब रुक्मिणी जी को ये समाचार मिला कि वृंदावन की राधा द्वारिका आई है, तो उनके मन में कोई ईर्ष्या नहीं, बल्कि गहरी जिज्ञासा और सम्मान का भाव जागा। वे स्वयं राधा जी से मिलने आईं। रुक्मिणी जी ने राधा जी को प्रणाम किया और मधुर वाणी में कहा, राधे, मैं आपको केवल कृष्ण की प्रिय नहीं, बल्कि उनके प्राणों की आत्मा मानती हूँ। जिस प्रेम ने कृष्ण को पूर्ण बनाया, वही प्रेम आप हैं। ये सुनकर राधा जी की आंखें भर आईं। वे बोली, महारानी, प्रेम में न अधिकार होता है, न अपेक्षा। कृष्ण जहाँ है, वही मेरा अस्तित्व है। तब रुक्मिणी जी ने विनम्रता से कहा, आप वृंदावन में रहकर भी कृष्ण के साथ रहीं, और मैं द्वारिका में रहकर भी कई बार उनसे दूर रही। आपने प्रेम को पूजा बनाया और मैंने सेवा को साधना। हम दोनों अलग नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो रूप हैं। रुक्मिणी जी ने आगे कहा, लोग मुझे कृष्ण की पत्नी कहते हैं, पर मैं जानती हूँ कि कृष्ण के हृदय पर जो प्रथम अधिकार है, वह आपके प्रेम का है। आपने उनसे कुछ मांगा नहीं, फिर भी उन्होंने सब कुछ आपको अर्पित कर दिया। ये शब्द राधा जी के लिए किसी सम्मान से कम नहीं थे। राधा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, रुक्मिणी जी, आपने कृष्ण को संसार में प्रतिष्ठा दी, उन्हें राजधर्म निभाने का सहारा दिया। मेरा प्रेम वन उपवन तक सीमित था, पर आपने उसे समाज में स्वीकार्य बनाया। दोनों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, केवल गहन आत्मीयता थी। रुक्मिणी जी ने राधा जी से कहा, आज मुझे समझ आया कि सच्चा प्रेम वही है जो बांधता नहीं, मुक्त करता है। आपने कृष्ण को प्रेम से बांधा नहीं, इसलिए वे सदा आपके रहे। अंत में रुक्मिणी जी ने राधा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, राधे, आप केवल कृष्ण की नहीं, हम सभी की प्रेरणा हैं। आपका प्रेम हमें सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए अधिकार नहीं, समर्पण चाहिए। यह मिलन ये संदेश देता है कि राधा और रुक्मिणी में कोई भेद नहीं था। एक प्रेम की पराकाष्ठा थी, दूसरी सेवा और मर्यादा की मूर्ति। द्वारिका में रुक्मिणी जी के शब्दों ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम तुलना नहीं करता, वह केवल सम्मान करना जानता है। जब श्री कृष्ण मथुरा और वृंदावन छोड़कर द्वारिका चले गए, तब राधा जी का जीवन विरह और स्मृतियों में डूब गया। वर्षों बाद जब राधा जी ने श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय किया, तो वह यात्रा केवल एक मिलन नहीं थी, बल्कि त्याग, प्रेम और आत्मिक समर्पण की परीक्षा थी। द्वारिका पहुंचकर राधा जी का सामना केवल श्री